अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो हमारी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती और आप ऐप डेवलपमेंट के अंदर जो है ना अपना कैरियर उसको बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो जो है ना बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। और जितनी भी हमारी सीरीज होगी वो बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक होगी, क्योंकि इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उससे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम जो है ना सबसे पहले देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती है, किस तरह वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं, किस तरह यूजर से इनपुट और आउटपुट जो है ना वो लेकर उन वैल्यू के साथ किस तरह हमने काम करना, और साथ में हम जो है ना डॉलर साइन उसका यूज करेंगे। तो अगर आपने जो है ना फ्लटर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है, आपने सबसे पहले जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे, तो अगर मैं यहाँ से आपको जो है ना वो एक बता देता हूँ कि किस तरह आपने जो है ना वो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। देखें, जैसे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन किया, तो मैंने न्यू के ऊपर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर एक मुझे ऑप्शन मिल रहा है न्यू प्रोजेक्ट, और एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। अगर आपने जो है ना एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है जिसके अंदर आप एक्सएमएल और जावा यूज करना चाह रहे हैं, तो आपने जो है ना वो न्यू प्रोजेक्ट इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन अगर आप डार्ट के साथ फ्लटर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, फ्लटर एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ना वो नीचे ऑप्शन मिलेगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपने जो है ना न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट उस वक्त मिलेगा अगर आपने प्लगइन जो है ना वो भी इंस्टॉल की होंगी डार्ट और फ्लटर की। लेकिन अगर आपने प्लगइन जो है ना वो इंस्टॉल नहीं की, तो आपको न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन जो है ना वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दूंगा कि किस तरह जो है ना प्लगइन एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो है ना वो डार्ट और फ्लटर की जो है ना वो प्लगइन जो है ना उसको इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे ही आप जो है ना वो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको नीचे जो है ना वो फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप फ्लटर प्रोजेक्ट जो है ना उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ इस तरह अगर यहाँ पर ये जावा के ऊपर हो, कोटलीन के ऊपर हो या किसके ऊपर हो, तो अगर आपने पाथ जो है ना वो सेट की हो, तो आपने यहाँ से जो है ना फ्लटर उसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर जो है ना नीचे नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास जो है ना वो एक, अब देखें वो कह रहे हैं कि दिस विंडो न्यू विंडो। अब मैं जो है ना वो एक न्यू विंडो जैसे क्रिएट कर लेता हूँ। अभी देखिए, जो मेरा नाम था मैंने वही जो है ना वो रख दिया, इसलिए जो है ना ये इस तरह डिक्लेयर हुआ। लेकिन इसको मैं जो है ना रिमूव कर देता हूँ दोबारा, इसको जो है ना मैं, अब देखें, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट के ऊपर एक बार मरतबा मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आप जो है ना वो कोई भी नाम रख सकते हैं। अब नाम रखने का तरीका ये है कि आपने इसका नाम जो भी रखना वो तमाम जो है ना वो स्मॉल लेटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेशन बनाएंगे जिसको आपने गूगल के ऊपर लॉन्च करना है, या फिर आप किसी को वो प्रोजेक्ट बनाकर देंगे, वो कल को जो है ना गूगल प्ले कंसोल अकाउंट या ऐप स्टोर या किसी और अकाउंट के ऊपर जो है ना वो उसको लॉन्च करेगा, तो यहाँ पर आप जो कॉम डॉट एग्जाम्पल जो है ना ये नजर आ रही है, इसको आपने चेंज जरूर करना है। क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की तो गूगल ने वो रिजेक्ट कर दी, सिर्फ उसके अंदर यही इशू था। तो यहाँ पर आप देखें, डिक्लेयर करने का ये तरीका कि यहाँ पर आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। जैसे मैं इसका नाम जो है ना माई ऑर्डर रख लेता हूँ। अब देखें, माई ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर कॉम डॉट एग्जाम्पल था, मतलब कि पहले जो है ना वो इस तरह था, तो आपने इसको रिमूव कर देना, और मैं जो है ना कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट ऐप कर देता हूँ। और यहाँ पर क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो मेरा जो है ना वो प्रोजेक्ट क्रिएट सक्सेसफुली जो है ना यहाँ तक क्रिएट हो गया। अब देखें जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो, यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि न्यू विंडो या फिर इसी विंडो, तो मैं न्यू विंडो के ऊपर जो है ना इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए, अब मेरा सक्सेसफुली जो है ना वो प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इस प्रोजेक्ट में रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने से मुराद ये है कि यहाँ से मैं भी हटा रहा हूँ, इसको परमानेंट रिमूव नहीं कर रहा, क्योंकि हम जो है ना वो डार्ट की जो हमारी बेसिक डार्ट है ना उसको प्रैक्टिस करने वाले डार्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है ना इस तरह नजर आएगा, यहाँ पर एक लिब फोल्डर नजर आएगा जिसके अंदर हमारी मेन डॉट डार्ट फाइल, ये हमारी मेन डॉट डार्ट फाइल होती है। ये बाय डिफॉल्ट होती है। अगर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो है ना वो एक प्लस आइकन मिलेगा, जिसके जरिए आप जो है ना उस पर क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू जो है ना वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है ना अभी डार्ट लैंग्वेज जो है ना उसको सीखना है, तो आप न्यू फोल्डर के ऊपर जो है ना वो क्लिक करेंगे, न्यू न्यू के ऊपर जाएंगे। न्यू के बाद आपको जो है ना यहाँ पर फाइल, स्क्रैच फाइल, डायरेक्टरी, कोड, स्क्रिप्ट और डार्ट फाइल, नीचे आपको जो है ना वो डार्ट फाइल नजर आएगी। इसके ऊपर आपने इंटर को प्रेस करना है। देन यहाँ पर आपने जो है ना
कोई भी डार्ट फाइल का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। और डार्ट फाइल जो है ना, इसका नाम रखने का तरीका जितने भी हो ना, आपने स्मॉल लेटर यूज करने। लेकिन अगर आप नाम जो है ना इसका जैसे डार्ट प्रैक्टिस या फिर डार्ट लैंग्वेज कोई भी रखना चाहें तो उसके लिए आप जो है ना वो अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ डार्ट प्रैक्टिस और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास जो है ना वो एक फाइल न्यू जो है ना वो क्रिएट होगी। अब देखें हम डार्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले जो है ना इसके लिए हम एक वॉइड मेन फंक्शन बनाएंगे। जैसे ही मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा तो यहाँ पर जो है ना एक ऑप्शन नजर आएगा जिसको जरिए हम जो है ना इसको रन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो डार्ट प्रोग्रामिंग है या हमारे प्रोग्राम है क्या वो बिल्कुल सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब देखें जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, अब उन्हें ये नहीं पता कि डार्ट के अंदर ना कितनी किस्म के डाटा टाइप्स होंगी। हम सबको वन बाय वन देखेंगे और देखेंगे कि कब किस तरह के वैल्यू के साथ कौन सी डाटा टाइप्स यूज होती है और किस तरह उसके साथ जो है ना वो काम किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ना इसके अंदर जो है ना तकरीबन मल्टीपल डाटा टाइप्स यूज होती हैं। हम वन बाय वन जो है ना देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर। इंटीजर से मुराद क्या है, हमारे नंबर वाली वैल्यू। अब देखिए मैं एक वेरिएबल, अब वेरिएबल डिक्लेयर करना तरीका ये है कि आप एक्स भी रख सकते हैं, बी भी, कोई नाम इनपुट आप मर्जी का नाम। लेकिन आप नाम एक ऐसा रखें क्योंकि इन फ्यूचर आपके पास मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होगा। अगर आप एक्स ए बी इस तरह का नाम रखेंगे तो आपको जो है ना जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए होंगे वो आपके लिए जो है ना वो बहुत मुश्किल होगा उनकी वैल्यू को असाइन करना, कॉल करना। तो आप नाम इस तरह का जो है ना यूनिक नाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नाम रखें जिससे हमें पता चल सके कि ये इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही, कौन सा नाम आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं नंबर इसका नाम रख लेता हूँ। आप देखें नंबर से भी इंट इंटीजर डाटा टाइप, नंबर मैंने वेरिएबल का नाम रखा और इसके अंदर वैल्यू आपको पता चल गया है कि नंबर वाली हमारी जो वैल्यू है ना वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर सेम अब देखें एक मैं और डाटा टाइप डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर जो है ना जैसे मैं नेम इसका नाम रख लेता हूँ, इसके अंदर हमारे जो अल्फाबेट करैक्टर है ना ए बी सी वाले वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी नाम, अभी देखें मैं स्ट्रिंग, अभी मैं स्ट्रिंग जो है ना वो इसको अभी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। असाइन करने का तरीका ये है कि डबल कोट्स लगाना है। डबल कोट्स के अंदर जैसे मैं इसको नाम जो है ना वो असाइन कर देता हूँ। अब देखिए मेरा जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप, ये मेरी जो है ना स्ट्रिंग वैल्यू। अगर आपने नाम के साथ वर्किंग करना जैसे अली, अरसलान, कुछ भी नाम, अपना नाम, आपका नाम, ठीक है, तो उसके अंदर हम जो है ना डाटा टाइप स्ट्रिंग उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने जो है ना हमारी पॉइंट वाली वैल्यू जिसके 2.5 2.33 या लाइक इट्स कोई भी इस तरह के वैल्यू के साथ आपने काम करना है तो उस वक्त हम जो है ना डबल डाटा टाइप्स को यूज करते हैं। अब इसका नाम रख लेता हूँ पॉइंट वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले मैंने वेरिएबल डाटा टाइप्स लिखी, उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने रखा पॉइंट वैल्यू और इसके अंदर जो है मेरी पॉइंट वाली वैल्यू जो है ना वो आएगी। अब देखें यहाँ पर एक इसके अंदर जो है ना बुलियन डाटा टाइप्स। बुलियन डाटा टाइप्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने किसी कंडीशन को चेक करना हो या फिर ट्रू फॉल्स के अंदर हमने कोई भी काम करना, तो उस वक्त हम जो है ना हमारी बुलियन वैल्यू ना, बुलियन डाटा टाइप उसके साथ हम जो है ना उसको यूज करते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं एक चेक बना लेता हूँ वेरिएबल और इसको जो है ना वो ट्रू पास कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम जो है ना इसी वीडियो के अंदर हम जो है ना आउटपुट भी डिस्प्ले करवाएंगे और इनपुट भी यूजर से लेंगे और साथ में देखेंगे कि डॉलर साइन को क्यों यूज किया जाता है, कि डॉलर साइन किस तरह वेरिएबल जो है ना वैल्यू के अंदर वेरिएबल को जो है ना उसकी वैल्यू को किस तरह शो करता है। ठीक है, अब देखें बुलियन भी आगे और इसके साथ अब देखें वार। डार्ट लैंग्वेज के अंदर वार डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है जिसके अंदर हम उसको जो है ना बताते नहीं है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है। इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, पॉइंट भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। वार एक ऐसी डाटा टाइप से डार्ट के अंदर जो खुद डिसाइड कर लेती है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है। अब देखिए सबसे पहले मैंने वार डाटा टाइप और यहाँ पर जो है ना अब देखिए डिसाइड इस, मैं वेरिएबल जो है ना उसका नाम रख रहा हूँ डिसाइड, डिसाइड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इसको वैल्यू पास कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि डॉट एक ऐसी लैंग्वेज, सॉरी, वार एक ऐसी डाटा टाइप जो खुद डिसाइड कर लेती है कि इसके अंदर किस तरह की वैल्यू जो अभी मौजूद है। अब देखिए मैं इसका नाम जो है ना नंबर ऊपर मैंने वेरिएबल रखा हूँ, इसका नम रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो है ना मैं नंबर पास कर देता हूँ।
अब वार सेम इसी तरह आप देखो पॉइंट पॉइंट वैल्यू, ठीक है। अब 2.5 इसको मैंने पास कर दिया, और सेम इसी तरह वार और चेक है ट्रू और फॉल्स, तो मैं सी एच जो है ना वो लिख लेता हूँ। अब देखिए इसको मैं फॉल्स जो है ना वो असाइन कर देता हूँ। देखिए आप देखते हैं कि किस तरह वार जो है ना वो खुद डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू हो, ठीक है। और अभी देखें हम डार्ट के अंदर जो है ना वो आउटपुट करवाने के लिए दो फंक्शन यूज किए जाते, दो मेथड यूज होते हैं। एक होता है एसटीडी आउट डॉट राइट फंक्शन, और एक यूज होता है प्रिंट फंक्शन। तो सबसे पहले हम जो है ना प्रिंट फंक्शन को यूज कर लेते हैं, वैल्यू को जो है ना वो डिस्प्ले करवाना। प्रिंट फंक्शन, देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने पास करना। ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि आप देखें नंबर, सबसे पहले मैंने नंबर जो है ना उसको डिस्प्ले करवा लिया। उसके बाद प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है ना मैंने नेम को जो है ना वो डिस्प्ले करवा लिया। उसके बाद प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने जो है ना पॉइंट वाली वैल्यू उसको डिस्प्ले करवा लिया। सेम इसी तरह जो है ना मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है ना हमारा चेक उसको डिस्प्ले करवा लिया। सेम इसी तरह जो है ना मैंने डिसाइड उसको कॉल कर लिया। अब देखिए मैं जो है ना आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अब डार्ट के अंदर आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन या फिर एसटीडी आउट डॉट राइट फंक्शन उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं नम इसको पास कर देता हूँ, उसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं पॉइंट्स उसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ। देन नीचे मेरी एक और वैल्यू रहती है जिसका नाम करेक्टर है, उसको जो है ना वो मैं चेक। अब देखें इसको एग्जीक्यूट करने का ये तरीका क्या है। यहाँ पर आप जो है ना आपको ऑप्शन नजर आया, राइट क्लिक करें तो रन डॉट प्रैक्टिस, जैसे मैंने इसको कॉल किया तो ये देखें मेरी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब देखिए मेरी वैल्यू तो डिस्प्ले हो रही है जो जो मैंने इसको असाइन की प्रिंट फंक्शन के जरिए, लेकिन ये ज्यादा कोड जो ना अच्छा नहीं है। मतलब कि ये मुझे पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी वैल्यू, किस तरह की वैल्यू है, कौन सी डाटा टाइप से, ठीक है। तो देखिए अगर हमने इस तरह जो है ना, जैसे अगर कोई चीज सेम एज इट इज डिस्प्ले करवानी है और उसके साथ वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हम जो है ना डॉलर साइन को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें मैं कहता हूँ कि मेरी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब देखें अगर मैंने वो वैल्यू डिस्प्ले भी करवानी है तो मेरी कौन सी वैल्यू थी, ठीक है। तो या फिर मैं कह सकता हूँ कि इंटर डाटा टाइप, हम जो भी डाटा टाइप्स जो यूज किए हैं ना उसको हम उसका नाम जो है ना वो लिख लेते हैं। अब देखें इंट डाटा टाइप्स, ठीक है। अब देखें डॉलर साइन को किस तरह यूज करते हैं। अब देखें साथ में मेरी ये वैल्यू इंट डाटा टाइप सेम एज इट डिस्प्ले होगी, और डॉलर साइन जैसे ही लगाया अब जो वैल्यू उसके अंदर मौजूद थी वो डिस्प्ले होगी, नंबर, ठीक है। सेम एज इट इज जो है ना जितनी भी डाटा टाइप्स हैं उसको आपने जो है ना उसके साथ जो है ना, जैसे आगे स्ट्रिंग थी डॉलर साइन यूज किया, तो यहाँ पर जो है ना मैं नेम इसको कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी जो है ना अब डबल वैल्यू को मैं जो है ना वो डिस्प्ले करवा लेता हूँ। यहाँ पर डबल डॉलर साइन को मैंने यूज किया, और यहाँ पर मेरी जो है ना पॉइंट वैल्यू उसको मैंने कॉल किया। अब यहाँ पर मेरी जो है ना वो बुलियन थी, बुलियन डाटा टाइप्स, तो मैंने डॉलर साइन किया और साथ में मैंने जो वैल्यू वहां थी वो भी मेरी ट्रू या फॉल्स वो भी डिस्प्ले हो। अब देखें यहाँ जितनी भी डाटा टाइप थे मैंने सब के लिए जो है ना वार को यूज किया, ठीक है। अब वार डॉलर साइन और इसके साथ नम मैंने यूज किया। सॉरी, यहाँ पर जो है ना मैं आपको देख लेता हूँ डिसाइड, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले डिसाइड मेरी रहती है उसको कॉल कर लेता हूँ। अब देखें इसके लिए मैंने जो है ना वार उसको यूज किया, इसके साथ मेरा सेम डॉलर साइन, देन मैंने नम उसको कॉल कर लिया, और इसके बाद डबल स्ट्रिंग के अंदर वार मैंने इधर भी यूज किया, क्योंकि वार एक ऐसी डाटा टाइप है जो खुद ब खुद डिसाइड कर लेती है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है। यहाँ पर जो है ना मैं चेक, और अभी ऊपर देख लेता हूँ कि मैंने पॉइंट वाली वैल्यू डिस्प्ले करवाई, तो पॉइंट इसको जो है ना वो उसको जो है ना वो असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने वार पास किया, उसके बाद मैंने डॉलर साइन को यूज किया, और देन मैंने चेक पास इसको कर दिया।
अब दोबारा इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए दोबारा वही, अब देखिए मेरी वैल्यू भी डिस्प्ले होगी और साथ में उसके अंदर जो है ना ये देखिए, अब देखें इंटर डाटा टाइप, उसके अंदर मैंने दो नंबर जो है ना तो उसको वैल्यू पास की थी, ट्रू सेम इस तरह स्ट्रिंग डाटा टाइप बुलियन बुलियन वार। अब देखें वार एक सबसे ज्यादा इसके अंदर जो है ना वार एक ऐसी डाटा टाइप्स है, ये खुद डिसाइड करती है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है। अब हमने जो है ना वो प्रिंट फंक्शन के जरिए इसको जो है ना वो देख लिया कि डाटा टाइप्स भी हमने देख ली, और साथ में हम जो है ना प्रिंट फंक्शन के किस तरह हम जो है ना वो आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं वो भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि यूजर से किस तरह हम जो है ना वो वैल्यू को इनपुट लेंगे और किस तरह उसको जो है ना हम डिस्प्ले करवाएंगे। अब देखें यहाँ पर एक मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है ना एस टी डी इन डॉट रीड लाइन सिंक फंक्शन इसके लिए मैंने जो है ना वो यूज कर लिया। अब देखें मेरा नंबर के ऊपर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो यूजर है वो वैल्यू नल भी इंटर कर सकता है और नल नहीं भी इंटर कर सकता। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए मुझे जो है ना वो क्वेश्चन मार्क्स को यूज करूंगा, और यहाँ पर जो है ना मैंने इक्वल साइन नहीं यूज किया, तो वो यूज करना था। ठीक है, अब देखें मैंने यूजर से इनपुट तो ले लिया, अब मैंने इसको डिस्प्ले कैसे करवाना है। ठीक है, तो डिस्प्ले करवाने का ये तरीका है, stdin.writeLineSync। सॉरी अभी तक जो है ना मैं सबसे पहले देखें यूजर को हम जो है ना एक हिंट प्रोवाइड कर देते हैं कि प्लीज एंटर द नेम। ठीक है, अब जैसे वो नाम इंटर करेगा तो stdin.readLineSync। अब देखिए यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है ना वो इनपुट होगी, लेकिन वो वैल्यू शो नहीं होगी। शो इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम उस वैल्यू को जो है ना वो स्टोर नहीं करवा रहे। अब देखिए मेरा प्रोग्राम जो है ना वो बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन स्टोर करवाने का वही तरीका जो हमने पहले डिक्लेयर किया था कि यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है ना स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ना मैं वैल्यू स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उसके अंदर जो है ना उस वैल्यू को मैं स्टोर करवाऊंगा, और स्टोर जब करवाऊंगा तो देखो वो मेरी वैल्यू नल हो भी सकती है और नल नहीं हो सकती। अब देखिए ऊपर मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया था, नीचे हम जो है ना एस टी डी आउट उसको यूज कर लेते हैं, एस टी डी आउट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि नेम इज, और डॉलर साइन को यूज करता हूँ, और जन नेम जो है ना इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब देखता हूँ कि किस तरह हम यूजर जो है ना वो इनपुट नेम इनपुट करेगा और वो वैल्यू जो है ना वो हमारी डिस्प्ले होगी। अब देख सकते हैं कि नेम इज मंजूर। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है ना आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि डाटा टाइप्स क्या होती है, कितनी किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, डाटा टाइप्स के अंदर किस किस किस्म के नंबर वैल्यू या फिर वो आती है, और साथ में डॉलर साइन इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो है ना उसको कॉल किया। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।